एक कहानी ध्यान में आता है। एक बार राजस्थान से ऊँट की सवारी करने वालों का दल गर्मी के समय में प्रवास में आते हैं। तो 100 ऊँटों का काफिला चलते रहते हैं। रात्रि विश्राम करने के लिए एक ढाबे के पास में रुकना होता है। तो अब सामान रखने बाद ऊँटों को बांधने की प्रक्रिया चलती है। प्रत्येक ऊँट को रस्सी से किसी स्थान पर बांधते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, चौथा, ऐसा करके 99 ऊँटों को ये रस्सी से बांध देते हैं। एक रस्सी कम पड़ जाती है। अब वो जो काफिले का मालिक है, वो ढाबे वाले से बात करते कि भैया कोई रस्सी है क्या, इसको बांधना है, नहीं तो रात में कहीं चला जाएगा। ढाबे वाले कहता है चिंता न करो भाई साहब, आप बस उसको खूंटे से बांधने का अभिनय कर दो, तो कहीं नहीं जाएगा। वो सोचता है समय तो काफ़ी हो गया है, रस्सी का कहीं जुगाड़ तो है नहीं। तो उनकी बात मान के ऊँट के गले में रस्सी बांधने का अभिनय करता है। तो ऊँट चुपचाप बैठ जाता है, फिर वो चले जाते हैं। इसके बाद जो भी उनका रहन सहन जैसे चलना है चला। सवेरे हुई, अब उनके पूरे काफिले को फिर से कहीं जाना है। तो अब एक एक करके ऊँट के रस्सियों के खोलने का क्रम चलता है। तो जब सारे ऊँट की रस्सियाँ खोल देते हैं, सब अपना अपना सामान समेट के ऊँटों पर रखकर ऊँटों की पंक्ति खड़ी हो जाती है। फिर देखते हैं, अरे एक ऊँट तो बैठा है, वो क्यों नहीं उठ रहा है। उनको समझ में नहीं आता। फिर इसको ध्यान में आता है, अरे इसको बांधने का अभिनय किए थे, तो अच्छा, तो इसको फिर तो उठाने का भी अभिनय करना पड़ेगा। फिर जाता है, ऊँट के गले के पास रस्सी खोलने जैसा अभिनय करते हैं। तपाक से ऊँट खड़ा हो जाता है और फिर पंक्ति में चला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे बीच कुछ स्वयंसेवक ऐसे भी हैं जो अपने से कुछ नहीं करते, काम में तो बहुत अच्छे हैं, योग्य भी हैं, अनुभवी भी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई उसको कहेंगे नहीं, जब तक कोई उनके सामने में अभिनय नहीं करेंगे, उनका बखान नहीं करेंगे, तब तक वो स्वयं से काम करेंगे नहीं, बैठे पड़े रहेंगे। तो कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनको जगाने के लिए हमको झूठ मूठ का अभिनय भी करना पड़ता है, और ये प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। किसी भी तरीके से स्वयंसेवकों को सक्रिय करना ही है।